Hi viewers, I am your host Shamim Zon and you're watching Churches of Pakistan. आज हम मौजूद हैं पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा के कैपिटल पेशावर में, और जो हिस्टोरिकल चर्च हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो है इसी हिस्टोरिकल शहर में वाक़े सेंट माइकल्स रोमन कैथोलिक चर्च पेशावर, जिसका ताल्लुक रोमन कैथोलिक डायसिस रावलपिंडी और इस्लामाबाद से है। आइए इस खूबसूरत चर्च का नज़ारा करते हैं। व्यूअर्स, अभी हम मौजूद हैं सेंट माइकल्स चर्च के फसाद के बिल्कुल सामने। फसाद या चर्च का फ्रंटल व्यू टेक्निकली और थियोलॉजिकली सोच समझकर बनाया जाता है। जैसा कि कई चर्चेस में हम देखते हैं कि चर्च के सामने या साइड पे टावर होता है। अगर सेंट माइकल्स चर्च का फसाद देखें तो इसमें हम टेक्निकलिटी भी देख सकते हैं और थियोलॉजी भी देख सकते हैं। जैसे बिल्कुल सामने फसाद के नार्थिक्स है, नार्थिक्स के ऊपर 2 डॉम्स बनाए गए हैं। उसके अंदर टिंटेड ग्लास क्रॉसी फॉर्म में ग्रीनिश लुक देता है। उसके अलावा इसकी दोनों जानिब आप बहुत ही खूबसूरत एक्सटेंडेड आर्चेस देख सकते हैं। ये 2-2 की फॉर्म में बनाई गई ये एक्सटेंडेड आर्चेस तकरीबन 2 फीट की दूरी पर इस फ्रंट वॉल के साथ अटैच की गई, जो कि इसकी खूबसूरती को 4 चांद लगाती हैं। इसके अलावा इसके फ्रंटल व्यू पे आप 2 खूबसूरत डॉम देख सकते हैं जो इसकी छत पर बनाए गए। इनकी डॉम्स की खूबसूरती ये है कि इसकी 4-4 आर्चेस हैं, और इन 4-4 आर्चेस में आप वाज़े तौर पे देख सकते हैं कि उसके अंदर ग्लास का ग्रीन क्रॉस भी नज़र आता है, जबकि दाहिनी जानिब का डॉम अपने अंदर बेल रखता है। उसके अंदर बेल है जो कि मुकर्ररा वक्त पर चर्च शुरू होने से पहले बजाई जाती है और लोग इबादत में जमा होते हैं। व्यूअर्स, 1849 में जब सेंट माइकल्स चर्च का संगे बुनियाद रखा गया, तब वो एक मिट्टी के छोटे से घर को तकदीस करके खाना खुदा के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू हुए, और उसके बाद बतदरीज कलीसिया बढ़ती गई और उसके साथ साथ चर्च की बिल्डिंग को भी एक्सटेंड करना पड़ा। जो चर्च की नई बिल्डिंग आप देख सकते हैं, इसका मास्टर प्लान बहुत ही खूबसूरत है और बाकी चर्च से कदरे मुख्तलिफ नज़र आता है, जिसमें जदीद तर्ज तामीर का शाहकार भी आपको देखने को मिलेगा। अगर आप इसके एरियल व्यू से देखें तो इसकी ऑल्टर की जानिब आप वाज़े तौर पर देखेंगे इसकी 5 बड़े डॉम्स हैं, जिसमें सेंट्रल डॉम साइज़ में बड़ा है, जबकि अगर आप इसके नार्थिक्स या इसके फसाड की तरफ देखें तो इसके 2 डॉम्स आपको मज़ीद नज़र आएंगे। अगर आप इसके सारे डॉम्स को कैलकुलेट करें तो ये 7 का डिजिट आता है। 7 का डिजिट एक कंप्लीशन का डिजिट है, जो कि इस बात का वाज़े सबूत है कि इसमें सारे सैक्रामेंट्स बाकायदगी से अदा किए जाते हैं। उसके अलावा अगर आप इसकी दोनों जानिब से वाज़े तौर पे देखें तो एक साइड पे 3 आर्चेस हैं, जबकि पिछली जानिब 4 आर्चेस भी आपको दिखाई देती हैं। 3 आर्चेस ट्रिनिटी का खूबसूरत नमूना है, जबकि 4 आर्चेस गॉस्पेल्स यानी कि अनाजिल अरबा को भी रिप्रेजेंट करती हैं, और जब 3 और 4 को ऐड किया जाता है तो अगेन 7 का डिजिट आता है। यह डिजिट भी कंप्लीशन का डिजिट है। अगर आप इसके कंस्ट्रक्शन मटेरियल की बात करें
तो इसमें रेड ब्रिक का भी इस्तेमाल किया गया, कंक्रीट इस्तेमाल की गई, आयरन इस्तेमाल किया गया और ये सारी चीज़ें मिलकर इस खूबसूरत बिल्डिंग को मौजूदा दौर का शाहकार बना। Good evening, everyone. My name is Samia Ghauri and I'm a clinical psychologist by profession. I live in Peshawar and I belong to all churches of Pakistan. I would love to say that we are considered as the minorities in Pakistan, but we actually belong to the majorities. As we are Pakistan, I am a Pakistani. Living here, we try our best in everyday life to participate in every aspect of the life, in daily activities, being a teacher, being a doctor, being a nurse, or being a student. Also, we try our best to work in the field. We work shoulder to shoulder with the majorities, with the Muslims or other community members. And we try our best that my education and my religion also can facilitate and help other peoples, as we are working from the day of independence and we have participated from the independence day till date. And I try my best that in my profession I work really hard and help people who need it, and I also want other people and I want to motivate other people, especially the youngsters or the old or the children, to go ahead, work off and show their talent, their skills. They should teach other people through their education and through also their religion, and they should spread the word of God and their education also, as it is not just for keeping in the house. We should spread the word of God and also our education. मेरा नाम वकास जमशेद गौरी है और मैंने एमफिल इकनॉमिक्स किया है और मैंने पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू 2016 में सिविल सेक्रेटेरिएट पेशावर में अपनी जॉब का आगाज़ किया। और इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि जो मेरी तरक्की का जो एक राज था वो था मेरा चर्च, क्योंकि चर्च में बचपन से हम आते रहे हैं। हमारे पेरेंट्स ने हमें बताया कि खुदा के घर में जाना है, किस तरह हमें एथिक्स सिखाए गए, बताया गया कि आपने कैसे उठना बैठना है, हमें लोगों को फेस करना सिखाया गया है। ठीक है, इसके क्योंकि चर्च में मिनिस्ट्रीज़ हैं, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ हैं जो इस चर्च में काम कर रही, जैसे संडे स्कूल मिनिस्ट्री, यूथ मिनिस्ट्रीज़, इस तरह जो नौजवानों की तरक्की के लिए बहुत अहम किरदार अदा कर रही है। इसके साथ साथ मैं इस चर्च में क्वायर में भी मैं एक एज ए इंस्ट्रूमेंट प्ले करता हूँ, पियानो प्ले करता हूँ। और मैंने चर्च के लिए मैंने 1-2 गीत लिखे जो लोगों को, जिसके वसीले से लोगों को बड़ी बरकत मिली। Greetings everyone, I'm Catherine Ghulam from St. Michael's Convent High School, Peshawar, and I'm the section coordinator, middle section coordinator here, and I have been in this school for last 17 years. और हमारा स्कूल जो है स्पेशली क्रिश्चियन बच्चों के लिए है। किसी भी डिनोमिनेशन से
को जो है प्रेफर नहीं किया जाता, बल्कि तालीम जो है वो हर एक बच्चे का हक़ है। सो यहाँ पे यही असूल हमने अपनाया हुआ है कि हम हर बच्चे को किसी मज़हबी तफ़रीक़े पे या डिनोमिनेशंस को तरजीह नहीं देते, बल्कि हर बच्चे का हक़ समझ के तालीम फ़राहम करते हैं। सो हमारा स्कूल जो है सेंट माइकल चर्च के नाम पे रखा गया है और ये सेंट माइकल पैरिश से जो है मुंसलिक है। ना सिर्फ जो है ये चर्च के करीब है, बल्कि इसकी रूट्स जो हैं वो भी चर्च से जो है वो जुड़ी हुई हैं। सो हमारे स्कूल का जो स्टैंडर्ड है उसको हम अप्रेज़ कर रहे हैं, उसको कायम रखे हुए हैं। यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मैं भी इस स्कूल की पास स्टूडेंट हूँ और यहाँ पे अब जो है कोऑर्डिनेटर के फ़राइज़ अंजाम दे रही हूँ। यहाँ का तालीमी मेयार जो है बहुत हाई है और हम कोशिश कर रहे हैं कि इस तालीमी मेयार को जो है वो ऊपर से ऊपर लेके जाएं और हर बच्चे को जो है तालीम से आरास्ता करें। व्यूवर्स, अभी मैं मौजूद हूँ इस खूबसूरत चर्च की क्रॉसिंग में। क्रॉसिंग चर्च की वो जगह होती है जिससे आप वाज़े तौर पर पूरे चर्च का नज़ारा कर सकते हैं। वो चर्चेस जिनकी कंस्ट्रक्शन क्रॉसी फॉर्म में की गई, उनकी आर्म्स और उसकी आयल्स और उसकी नेव का ये ख़ास हिस्सा होता है। मेरा नाम फादर सुहेल पैट्रिक है। मैं कैथलिक प्रीस्ट हूँ। मेरा ताल्लुक़ डायसिस ऑफ इस्लामाबाद रावलपिंडी से है और मैं पिछले 3 साल से सेंट माइकल्स कैथलिक चर्च पेशावर कैंट में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। अगर हम थोड़ा सा तारीख़ के झरोकों में झांकें तो आज से तकरीबन 174 साल पहले 1849 में यहाँ पे एक मिट्टी के घर से फादर बर्टन थे। उन्होंने मिट्टी से खुदा के घर की बुनियाद रखी, मिट्टी से इस घर की तामीर की और फिर जब पेशावर जो डायसिस थी या पेशावर का ये जो हिस्सा था, उस वक्त ये आगरा डायसिस का हिस्सा था और उस वक्त के जो बिशप थे, बिशप कार्ली, उन्होंने इस घर की तकदीस 1851 में इस घर की तकदीस किया और यहाँ बाकायदा से इबादत का आगाज़ हुआ और फिर ये तकरीबन इसी तरह जूं आबादी बढ़ती गई, मसीही की तादाद बढ़ती गई, तो महसूस किया गया कि इस घर को थोड़ा सा बड़ा बनाया जाए। तो फिर 1977 में इस जो पुराना गिरजाघर था उसको शहीद किया गया और 1978 में बिशप सिमेन परेरा, लीड बिशप, उन्होंने नए गिरजाघर की बुनियाद रखी और फिर 1979 में बाकायदा इस घर की तफ्तीश की गई और यहाँ पे ये जो मौजूदा चर्च की इमारत है, खुदावंद की इबादत गुजारी जाती है। 1989 में छोटा सा सर्वे किया गया था, बाबू यूनुस ने के साथ जो दूसरे मनात थे उन लोगों ने मिलकर किया। उस वक्त तकरीबन 350 ख़ानदान थे और आज 2023 में 1500 के करीब ख़ानदान है। और खुशी की हमारे लिए ये बात है कि हमारे यहाँ पे 3 पेशावर के मेन स्कूल्स हैं जो अपने तालीमी जो है फ़राइज़ अदा कर रहे हैं। सेंट मेरीज़ जो है इंग्लिश मीडियम स्कूल, वो भी इस पैरिश का हिस्सा है। प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट, सेंट माइकल्स कैथलिक स्कूल जो है बच्चों का स्कूल, तो इन स्कूलों के ज़रिए बहुत से बच्चों को तालीम के ज़ेवर से आरास्ता किया गया। शुक्र है कि आज हमारे जो बेटे बेटियां हैं बहुत बड़े ओहदों पे फायज हैं, जिनमें से सिविल जज भी हमारे कुछ बच्चे हैं, ब्यूरोक्रेसी में हमारे बच्चे हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और इस तरह के बहुत से अच्छे शोबों में बहुत बड़े ओहदों पे फायज हैं। प्रीस्ट की तो मेन जिम्मेदारी ये है कि जितने भी साक्रामेंट्स हैं
उनको परफॉर्म किया जाए, जो हमारे साथ सैक्रमेंट हैं उनको परफॉर्म किया जाए। और इन सैक्रमेंट्स के अलावा जो यूखरिस्ती इबादत है, ये हमारा मेन फर्ज है कि हमने लोगों के साथ मिल के खुदा उनके हज़ूर पाक मास की कुर्बानी गुज़ारनी है। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी बहुत अच्छी है। संडे वाले दिन मिलिट्री के लोग भी यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए होते हैं, और हर रोज़ जो हमारे पुलिस के लोग हैं या मुख्तलिफ एहसास इदारों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, वो यहाँ की निगरानी करते रहते हैं मुख्तलिफ तरीक़ों से, क्योंकि ये चर्च जो है कैंट एरिया में, और कैंट एरिया है ही सेंसिटिव, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी हमें दी जाती है। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये पैरिश इस वजह से ज़्यादा खुशकिस्मत है, या मुझे अच्छा लगा है कि हमारे साथ ही दरवेश मस्जिद है। आपने बाहर जाके आप देखें कि ये पहला ऐसा, इससे पहले भी बन्नू में मैंने देखा है कि चर्च और मस्जिद इकट्ठी देखी हैं, और यहाँ पे आके बहुत बड़ी मस्जिद और बहुत बड़ा चर्च जो है इनका इकट्ठा होना, जो यहाँ के इमाम साहब हैं उनके साथ भी अच्छी सलाम दुआ है। हम आपस में जो हमारे त्यौहार होते हैं उनमें हम शमूलियत करते हैं, वो हमें विज़िट करते हैं, तो एक बहुत ही भाईचारे वाला माहौल है। और इंटरफेथ का एक बहुत बड़ा नमूना है कि मस्जिद और चर्च इकट्ठे, सिर्फ मस्जिद और चर्च इकट्ठे नहीं है, बल्कि दो मज़हब के लोग इकट्ठे हैं। डिस्कवर पाकिस्तान की जितनी भी टीमें, सबसे पहले मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि बहुत से लोग ये समझते हैं, मुझे भी बाहर जाने का मौका मिला है यूरोप, अमेरिका, मुख्तलिफ जगहों पे, तो लोगों को पता नहीं कि यहाँ पे क्रिश्चियन रहते हैं। लोग समझते हैं कि शायद यहाँ पे क्रिश्चियन है ही नहीं। तो ये जो काम आप लोग करें, चर्चिस की डॉक्यूमेंट्री बना के, पैरिशेस की हिस्ट्री बना के दुनिया को दिखा रहे हैं, तो ये पाकिस्तान का एक फेस जो छुपा हुआ है पॉजिटिव, वो सामने आप लोग ला रहे हैं। तो इसके लिए मैं आप लोगों को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि जितने भी हमारे हिस्टोरिकल चर्चेज़ हैं, हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, और जितनी मसीहों ने कंट्रीब्यूशन किया पाकिस्तान बनाने में, इन चीज़ों को आप हाईलाइट करें। तो मेरी आप लोगों के लिए दुआ है कि आप इस मिशन को जारी रखें, और हम आप लोगों के साथ हैं। व्यूअर्स, अभी मैं मौजूद हूँ सेंट माइकल्स चर्च के इनसाइड चेंबर में। इसका इनसाइड का माहौल बिल्कुल रोमन कैथोलिक लिटर्जी के ऐन मुताबिक है। मेरे पीछे वाज़े तौर पर आप इसका खूबसूरत दरवाज़ा देख सकते हैं, जिसके अंदर सी थ्रू ग्लास भी लगाया गया है। इसके अलावा इसकी दोनों जानिब एंट्रेंस डोर्स के बिल्कुल साथ होली वाटर के बेसिन्स भी लगाए गए हैं। जब कॉन्ग्रेगेंट्स इस चर्च में इबादत के लिए आते हैं तो अपने आप को मखसूस करते हैं। कुछ लोग इस पानी से अपने फेस पे क्रॉस भी बनाते हैं। इसकी वजह यह है कि चर्च में आने के लिए अपने आप को पूरे तौर पर तैयार करना पड़ता है। अगर आप इसके सेटिंग अरेंजमेंट को देखें तो जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, ये जगह इस चर्च की नींव है। और एक ख़ास बात बताता चलूँ जो इस चर्च की बाकी चर्चेस से मुख्तलिफ है, इसकी नींव और आयल्स को एक दूसरे से जुदा करने के लिए एक ख़ास कारपेट इस्तेमाल किया गया है, जो कि रेड कारपेट है। आप इसकी आयल्स में भी देख सकते हैं और इसकी खूबसूरत नींव में भी देख सकते हैं। इवन इसका फ्लोर बहुत ही खूबसूरत है, पेव्ड है और मौजूदा तर्ज पर बनाया गया है। और उसके अलावा एक और ख़ास बात बताता चलूँ, इस चर्च की दोनों वॉल्स पे आयल्स के साथ साथ आप देख सकते हैं कि साथ साथ लोड बेयरिंग कॉलम्स बनाए गए हैं। इन लोड बेयरिंग कॉलम्स की तादाद दोनों जानिब साथ साथ है, और उसके अलावा इनकी आर्चेस में आप वाज़े तौर पर देख सकते हैं कि एक ख़ास तबारकात हैं जो कि 14 स्टेशंस हैं। जितने भी रोमन कैथोलिक चर्चेस में अगर आप उसके लिटर्जिकल एलिमेंट को देखेंगे तो इन 14 स्टेशन को जो जीसस क्राइस्ट की क्रूसिफिक्शन से रिलेटेड हैं, ये ख़ास तौर पर आप देख सकते हैं। ये वो पैगामात हैं जब जीसस क्राइस्ट वाज वॉकिंग टुवर्ड्स द हिल ऑफ जो ख़ास जगह पे उनको क्रूसिफाई किया गया, तो ये 14 स्टेशंस उन जगहों को बयान करते हैं। उसके अलावा आप इसकी छत देखें तो इस पे फॉल सीलिंग लगाई गई है। ये इसकी बाद की इन्वेंशन है। जब इस चर्च को तामीर किया गया तो इसकी छत एलिवेटेड थी, लेकिन आप वाज़े तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ का जो वेदर है वो काफ़ी हॉट है, और वेदर रेजिस्टेंस बनाने के लिए कई चर्चेज़ में तो लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इस चर्च में ख़ास तौर पर फॉल सीलिंग का इस्तेमाल किया गया। और इसके अगर बेंचेस को देखें तो इसमें बहुत ही सादा बेंचेस रखे गए हैं, और पूरे चर्च के सिटिंग अरेंजमेंट को देखें तो बेंचेस पर जो लोग बैठ सकते हैं उनकी तादाद करीब करीब 1300 है।
जबकि बेंचेस के आगे सेंचुरी का जो हिस्सा है, जो चर्च की क्रॉसिंग कहलाती है, उसमें भी कुछ लोग कारपेट पर बैठकर इबादत करते हैं। और इस तरह कुल मिलाकर इस चर्च में 1500 लोग मिलकर इबादत को कंडक्ट करते हैं और इबादत के सारे सैक्रामेंट्स प्रीस्ट की मौजूदगी में अदा करते हैं। व्यूअर्स, अभी मैं मौजूद हूँ इस खूबसूरत चर्च की क्रॉसिंग में। क्रॉसिंग चर्च की वो जगह होती है जिससे आप वाज़े तौर पर पूरे चर्च का नज़ारा कर सकते हैं। वो चर्चेस जिनकी कंस्ट्रक्शन क्रॉसी फॉर्म में की गई, उनकी आर्म्स और उसकी आयल्स और उसकी नेव का ये ख़ास हिस्सा होता है। सेंट माइकल्स चर्च जैसा कि नए तर्ज तामीर पर बनाया गया, आप इसके दोनों जानिब दरवाजे भी देख सकते हैं। मेरी पिछली जानिब आप खूबसूरत ऑल्टर देख सकते हैं। इसका ऑर्डर ऑफ सर्विस रोमन कैथलिक लिटर्जी के एन मुताबिक है, जिससे राइट साइड पे आप खूबसूरत वुडन पुलपिट का नज़ारा कर सकते हैं। उसके अलावा इसकी सेंचुरी में ख़ास बड़ी आर्च आपको दिखाई देगी, जिसकी दोनों जानिब 2 छोटी आर्चेस हैं। ये तीनों आर्चेस मिलकर ट्रिनिटी आर्चेस को रिप्रेजेंट करती हैं। उसके अलावा इसकी दूसरे आर्म में आप 2 ख़ास यहाँ पे आपको स्टेचूज भी नज़र आएंगे। राइट साइड पे मुकद्दसा मरियम का स्टेचू भी नज़र आएगा, जबकि दूसरी जानिब वली यूसुफ का स्टेचू भी आप ख़ास तौर पर देख सकते हैं। इन स्टेचूज़ की सिग्निफिकेंस रोमन कैथलिक चर्च में ये है कि इसकी बिल्डिंग के साथ साथ ये स्टेचूज़ को भी अक़ीदत की नज़र से देखते हैं और सारा अरेंजमेंट मिलकर इबादत को और ज़्यादा खूबसूरत बनाता है। अभी मैं मौजूद हूँ सेंट माइकल्स चर्च की मेन ऑल्टर में। इसकी ऑल्टर बहुत ही खूबसूरत और दिलकश है और इसमें जितने भी अरेंजमेंट्स को आप देखेंगे, मेरे पीछे ऑल्टर टेबल बहुत ही सादा और ख़ूबसूरत है। उसके अलावा अगर आप इसकी वॉल्स पे देखें तो बहुत ही नायाब और कीमती लकड़ी का काम किया गया है। इसके ऊपर बहुत ही खूबसूरत डॉम है और जिसके ऊपर 4 आर्चेस भी बनाई गई हैं और इन 4 आर्चेस में आप ख़ास तौर पर एक क्रॉस का पैटर्न देख सकते हैं, जिसमें ग्रीन ग्लास लगाया जाता है। इसकी इनफरादियत ये है कि इसमें जब लाइट नीचे ऑल्टर पे पड़ती है तो ये इबादत के एम्बियंस को भी बढ़ाते हैं, उसके साथ साथ इस ऑल्टर की खूबसूरती को भी बढ़ाते हैं। एक ख़ास चीज़ आप पीछे देख सकते हैं जो कि क्रूसीफिक्स है। ये ऑल्टर पे क्रूसीफिक्स का जो एक ख़ास मंजर दिखाई देता है, जीसस क्राइस्ट का एक स्टेचू दिखाई देता है, ये आप ख़ास तौर पर रोमन कैथलिक ऑल्टर्स में देखते हैं। उसके अलावा एक जानिब आप नवादराते पाक इशा यानी एलिमेंट्स ऑफ होली कम्युनियन भी देख सकते हैं, जिसको एक ख़ास बॉक्स में रखा गया है जो कि पीतल से बनाया गया है और इसके ऊपर जो आर्चेस बनाए गए हैं वो एक ख़ास पत्थर जो कि मार्बल कहलाता है उसमें कंधा की गई हैं। इसके अलावा एक और मुनफरिद चीज़ इस चर्च में दिखाते हैं कि उस ऑल्टर के अरेंजमेंट के बिल्कुल आगे जहाँ पे नवादराते खुदाबंदी रखे जाते हैं, जो रेलिंग बनाई गई है वो ख़ास ब्रास से बनाई गई है जो कि 2 डोर्स पर मबनी है। उसके अलावा इसकी एक जानिब एक और मुनफरिद चीज़ आप देखेंगे जो ऑल्टर के बिल्कुल ऊपर रखी गई है, वो है बैप्टिज्मल फॉन्ट, जिसमें छोटे बच्चों को, नौमौलूद बच्चों को जब चर्च में लाया जाता है उनकी मखसूसियत की जाती है, उनको डेडिकेट किया जाता है और जिसको हम बैप्टिज़म भी बोलते हैं। उसके अलावा अगर आप इस पूरे अरेंजमेंट को देखें तो आप वाज़े तौर पर देख सकते हैं कि रोमन कैथलिक चर्च के सारे एलिमेंट्स और सैक्रामेंट्स इस चर्च में इस ख़ास ऑल्टर पे प्रीस्ट के बदौलत अदा किए जाते हैं। तो व्यूअर्स, ये था हमारा चर्चेस ऑफ पाकिस्तान की सीरीज का आज का शानदार प्रोग्राम सेंट माइकल्स रोमन कैथलिक चर्च पेशावर पर।
उम्मीद करते हैं कि आपने इस खूबसूरत चर्च की बिल्डिंग और इसकी खिदमत और इसके खूबसूरत आर्किटेक्चर के बारे में काफ़ी मालूमात हासिल की होगी। आपसे मुलाकात होगी चर्चेस ऑफ पाकिस्तान में एक और खूबसूरत और तारीखी चर्च के साथ। अपने होस्ट शमीम जॉन को दीजिए इजाज़त। तब तक के लिए खुदा हाफिज। कीप वॉचिंग डिस्कवर पाकिस्तान, सबसे प्यारा पाकिस्तान।